जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जेकेबी कांस्टेबल के कंप्यूटर का जो पोर्शन है उसमें एक टॉपिक मेंशन है सेफ्टी और सिक्योरिटी। और जो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के बच्चे हैं इसी में सेफ्टी सिक्योरिटी में वायरसेस एंटीवायरसेस आते हैं और इनके रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था और आगे भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन से पढ़ना। मैंने एमसीक्यूज लाए हैं, ये पीवाईक्यूज हैं कुछ एग्जाम्स के, उसके बेसिस में मैं आपको सेफ्टी सिक्योरिटी समझाने की कोशिश करूंगा। वायरसेस एंटीवायरसेस का कंसेप्ट बताऊंगा, प्लस कैसे कैसे हम सेफ्टी कर सकते हैं उनके रिलेटेड, या जो सेफ्टी सिक्योरिटी को ब्रीच करने वाली कौन कौन सी चीजें, वो सारी चीजें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट द थिंग इज दैट आप लोग एक पेन नोटबुक लेके बैठना, एडिशनली ऐड करने के। सेकंड थिंग इज दैट पहले खुद ट्राई करना क्वेश्चंस को, क्योंकि अब आपका एग्जाम पास है तो आपको खुद भी क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ इनक्रिप्टिंग कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट इज नोन एज। देखो, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। सर आप बोलोगे सर ये प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, साइफर टेक्स्ट क्या होता है? देखो, प्लेन टेक्स्ट होता है ये जो लिखा हुआ है ना टेक्स्ट, मतलब जो सिंपली लैंग्वेज में लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। अगर इसी प्लेन टेक्स्ट को मैं कोडेड फॉर्म में लिख देता हूं जो किसी को समझ ना आए, ठीक है, आपने व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं ना तो वहां पे ऊपर लिखा होता है दिस चैट इज एंड टू एंड डैश, तो वही बेसिकली ये कंसेप्ट है। मतलब जब आप किसी नॉर्मल टेक्स्ट को, जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को अगर आप कोडेड फॉर्म में कर लेते हो ताकि इसको कोई दूसरा पर्सन नहीं समझ पाए, ठीक है, कोई मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप नहीं चाहते हो कि तीसरा बंदा उसको समझे, तो आप उसको कोड्स की फॉर्म में भेज देते हो। तो यही होता है कन्वर्जन ऑफ प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट मतलब कोडेड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, कन्वर्जन या इंक्रिप्शन। ठीक है, अभी तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंक्रिप्शन। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपने व्हाट्सएप में देखा होगा कि योर चैट इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, मतलब आपकी जो चैट है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, मतलब वो कोडेड फॉर्म में, तो कोई बीच में उसको कोई पढ़ नहीं रहा है। ठीक है, ये चीज बेसिकली व्हाट्सएप बोलता है। तो इंक्रिप्शन है, इस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें आपका नॉर्मल जो लिखी हुई चीज है वो कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ताकि किसी तीसरे बंदे को उसकी समझ नहीं आए। ठीक है, अब एक चीज सोचने वाली है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बी को मैसेज किया, ठीक है, मैं तो प्लेन टेक्स्ट लिखता हूं ना, मैं थोड़ी कोड लिखूंगा बैठ के, मैं तो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा। तो ये मान लेते हैं कि ये प्लेन टेक्स्ट किस में कन्वर्ट हुआ, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया जब मैंने इधर से उधर भेजा। अब जब ये बी के पास पहुंचेगा तो ये तो साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में भेजेगा, बट बी जब पढ़ेगा उसको थोड़ी कोड देना है हमने, वो कोड थोड़ी समझेगा। तो वहां पर जाके क्या होता है, साइफर टेक्स्ट वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिक्रिप्शन। तो ये एक सेफ्टी का मेजर है। ठीक है, ये एक सेफ्टी का ही मेजर है कि मतलब हमारा जो वाइटल इंफॉर्मेशन है वो कहीं मिसयूज ना हो जाए, इसके लिए हम उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं, मतलब उसको कोडेड फॉर्म में भेजते हैं और आगे जाके जो हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो दूसरा पर्सन समझने के लिए वो क्या करता है, उस कोडेड फॉर्म को किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लेन टेक्स्ट में। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिक्रिप्शन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ये इसकी टेक्निक्स में आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मूविंग टुवर्ड्स योर सेकंड क्वेश्चन, की लॉगर्स। ठीक है, की लॉगर्स आर अ फॉर्म ऑफ डैश। अब की लॉगर्स क्या होते हैं? की लॉगर्स एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग है, ट्रोजन है, स्पाईवेयर है, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर देखो, हमारे पास ना वायरस जो है ना, हम समझते हैं सारा वायरस है। वायरस एक तरह का मालवेयर है। मालवेयर होता है, मालवेयर की फुल फॉर्म भी याद कर लो, मालवेयर आर द मलिशियस। वेयर का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, माल मतलब होता है मलिशियस, मतलब जो खराब कर दे। तो मालवेयर आर द मलिशियस सॉफ्टवेयर जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, हमारे कंप्यूटर के लिए अच्छे नहीं है, उसकी फंक्शनिंग को खराब करते हैं, ऐसे उनको बोलते हैं मालवेयर। ध्यान से सुनना, उसकी एग्जाम्पल है वायरस, उसकी एग्जाम्पल है ट्रोजन, उसकी एग्जाम्पल है स्पाईवेयर, उसकी एग्जाम्पल है एडवेयर, उसकी एग्जाम्पल है। ये सारे क्या है, मालवेयर में आते हैं। ठीक है, वायरस इज वन ऑफ द मालवेयर, ये चीज याद रखना। तो वायरस भी एक मलिशियस सॉफ्टवेयर है, इसी तरह ट्रोजन भी है, स्पाईवेयर भी है। तो इस क्वेश्चन में पूछा कि की लॉगर्स क्या होते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, यहाँ पे वायरस भी दे देगा, की लॉगर एक वायरस है, ट्रोजन है, स्पाईवेयर है, तो आपको पता होना चाहिए की लॉगर्स क्या है। की लॉगर्स होते हैं स्पाईवेयर। देखो, की लॉगर का मतलब क्या है, देखो आपने जो की दबाई ना वो उसको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर की लॉगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है तो आप जो अपनी कीज दबाएंगे, फॉर एग्जांपल आप पासवर्ड लगा रहे हो तो उसको पता चल जाएगा कि क्या क्या पासवर्ड लगा है, मतलब आपका कीबोर्ड का पूरा सिस्टम उसके हाथ में आ जाएगा। तो आप कोई पासवर्ड लगा रहे हो, ओटीपी डाल रहे हो या कुछ भी है, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंच जाएगी। वो होते हैं की लॉगर। तो की लॉगर में क्या हो रहा है, एक तरह की जासूसी की जा रही है आपकी। तो स्पाई जासूस, तो स्पाईवेयर होता है जहां पर आपकी जासूसी करके आपकी इंपॉर्टेंट वाइटल इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, उसको बोलते हैं स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो की लॉगर याद रखना, ये किसकी एग्जांपल है, स्पाईवेयर की एग्जांपल है। ठीक है,
जिसमें क्या होता है बिना यूजर की नॉलेज से उसकी इंफॉर्मेशन चोरी से छुपाई जा रही होती है, उसको बोलते हैं, उस तरह की सॉफ्टवेयर को बोलते हैं क्या, स्पाईवेयर। दिस इज अ काइंड ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। चाहे वायरस हो चाहे स्पाईवेयर हो, ये सारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर, बट इनकी फंक्शनिंग थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है। जैसे ट्रोजन जो है खुद को रेप्लीकेट नहीं करता, बट वायरस रेप्लीकेट कर जाता है। वायरस एक फाइल में आपके घुस गया तो फिर सभी फाइलों में आतंक मचाता है ना। आपने सुना होगा सिस्टम में वायरस आ गया ये वो, तो ये चीजें आपको ऑलरेडी भी पता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो थोड़ा वायरस का नाम ही चला है तो पहले मैं वायरस के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। इस क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस कर लो जो मैं समझा रहा हूं, उसके बाद आने वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और ये रिवीजन सेशन है तो रिवीजन करना इज इंपॉर्टेंट। वायरस की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो वायरस की फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्या, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये है किसकी, वायरस की फुल फॉर्म। फ्रेड कोइन ने टर्म दी थी, आप सबको पता है, ठीक है। तो अब वायरस है क्या, वायरस क्या चीज है। देखो वायरस एक ऐसी मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो खुद को रेप्लिकेट करता है कि किसी सिस्टम में चल जाता है और किसी सिस्टम की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है, वो चीज है वायरस, ठीक है। तो वायरस की फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इधर से भी पता चल रहा है कि जब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जब हमारे सिस्टम में आएगा तो हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सीज कर लेगा, हमारे रिसोर्सेज को सीज कर लेगा, मतलब अपने काबू में कर लेगा, ठीक है। तो वो वायरस है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहला कंप्यूटर वायरस, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा है। तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस का नाम था क्रीपर। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, क्रीपर। और इसको किसने बनाया था, बॉब थॉमस ने लिखा था। मतलब लिखा किसने था, ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर लिखा जाता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही है ना। इसको लिखा किसने था, इस वायरस को लिखा था, फर्स्ट वायरस क्रीपर को किसने लिखा था, बॉब थॉमस ने लिखा था, ठीक है। और इसका जो एंटी वायरस बनाया गया, ये आर्पानेट में ही वायरस आया था ना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जो नेटवर्क था उसका, यूएसए का आर्पानेट, उसमें आया था ना क्रीपर। तो इसका जो एंटी वायरस बना था क्रीपर का, एंटी वायरस वो है रीपर। एंटी मतलब उसको खत्म करने वाला। जैसे आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है तो आप एंटी एसिड की टेबलेट खाते हो, ठीक है। तो वो क्या, एसिडिटी को खत्म करे। इसी तरह वायरस को खत्म करने वाला एंटीवायरस, तो रिपर जो है क्रीपर के अगेंस्ट एंटीवायरस बना था। ये नाम याद कर लेना, ठीक है। रिपर, इसको बनाया था रॉय टॉमिल्सन ने। किसने बनाया था, रॉय टॉमिल्सन ने। ये जो मैं फैक्ट्स बोल रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। फिर एग्जाम में, ये तो पहला वायरस है, पहला कंप्यूटर वायरस है क्रीपर। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा था, ठीक है। पहला बूट सेक्टर पीसी वायरस जो पर्सनल कंप्यूटर में आया था। पहला बूट सेक्टर पर्सनल कंप्यूटर में आने वाला पीसी वायरस वो कौन सा था, वो ब्रेन था, ठीक है। ये 1971 में आया था क्रीपर, और ये ब्रेन जो आया था वो 1936 में आया था। ये पहला बूट सेक्टर पीसी वायरस है। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो याद रखना इसका नाम है ब्रेन। इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपको बोल देगा इन ऑप्शंस में ये क्या है, ठीक है। ऑप्शंस में पड़ा होगा मेलिसा, तो मेलिसा भी एक तरह का वायरस है। ऑप्शन में आई लव यू आ जाए तो वो वायरस है, वो सबसे खतरनाक वायरस है, ठीक है। तो आई लव यू भी एक तरह का वायरस ही आया था, ये याद कर लेना, ठीक है। आई लव यू भी वायरस है। उसी तरह एक और नाम याद कर लो, ब्लास्टर, ये भी एक वायरस है, ठीक है। ब्लास्टर भी वायरस। तो ये कुछ नाम है इंपॉर्टेंट वायरसेस जो थे, जो मैंने आपको बता दिए, ये आपने याद रखना है आपके एग्जाम के लिए। कौन कौन सा देखा, ब्रेन देख लिया, क्रीपर देख लिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेलिस्का है, उसके बाद आई लव यू है, ब्लास्टर है, ये सारे वायरसेस के नेम है, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको वायरस क्या होता है और वायरस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपको समझ आ चुकी होंगी कि बेसिकली वायरस होता है क्या, ठीक है। स्पाईवेयर भी हमने समझ लिया, स्पाईवेयर होता है मतलब जासूसी करने वाला। तो स्पाईवेयर में एग्जांपल जैसे की लॉगर है, ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल ही आपको याद रखने हैं, यही पूछेगा एग्जाम में। कूल वेब सर्च, क्या, कूल वेब सर्च, ये भी क्या है पूछे तो ये भी एक तरह का स्पाईवेयर है, जासूसी के लिए यूज किया जाता है। फिन फिशर भी पूछे क्या है, फिन फिशर भी एक तरह का स्पाईवेयर है, ठीक है। यांगो भी याद कर लो। ये कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, ये सारे क्या है, ये सारे स्पाईवेयर्स हैं, ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बंदा है ट्रोजन, ठीक है। ट्रोजन को समझना जरूरी है। ट्रोजन की एक प्रॉपर्टी है, देखो वायरस और ट्रोजन में क्या फर्क है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क, वायरस जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ये अगर सिस्टम में घुस जाएगा ना, जैसे हमारी बॉडी में वायरस आ जाए तो वो क्या करता है, फैलता है ना, अपनी अपनी कॉपीज बनाता है हमारे सिस्टम को यूज करके। वही वायरस सेम चीज है, हमारे सिस्टम में जब ये घुस जाता है अपनी कॉपीज बनाना शुरू हो जाता है। बट ट्रोजन इज नॉन रेप्लिकेटिंग, नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब ये खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकती। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और यही एग्जाम में पूछता है, ठीक है। नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। अब ट्रोजन अगर नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग है तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्यों है, हम इसको मैलिशियस सॉफ्टवेयर में क्यों डालते हैं। द रीजन इज दैट ये एक ऐसा ट्रोजन होता है हिडन एनिमी। ट्रोजन का मतलब ही होता है हिडन एनिमी, ये भी याद कर लो यार, हिडन एनिमी, क्योंकि ये आपको इंग्लिश में साइनोनिम पूछ सकता है। ट्रोजन मतलब हिडन एनिमी, छुपा हुआ
जो दुश्मन होता है। हिडन एनिमी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ना जब ये आपको आपको ऐसे लगता है ना, जब आप फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट में काम कर रहे हो तो आपको ऐसे दिखने में ये जहां से एंटर करता है ना, आपको दिखने में लगेगा कि बहुत ही मतलब खास डिजायरेबल और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, इसको मैं एक्सेस कर सकता हूं, बट ये अनऑथराइज्ड वे में आपके सिस्टम में एंटर कर जाता है और यूजर के पूरा कंप्यूटर सिस्टम को वो जो है डिस्ट्रॉय करने की मतलब ताकत रखता है ये ट्रोजन। ठीक है, तो ट्रोजन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि ट्रोजन इज नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग, और इसकी बेस्ट एग्जांपल है रूट किट, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि रूट किट क्या है। रूट किट इज अ काइंड ऑफ ट्रोजन। ठीक है, दिस इज क्लियर। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आए होंगे। देखो अगर तो आप पहली बार आए हो और आपने ये कभी पढ़ा ही नहीं है वायरस एंटीवायरस, तो मे भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। मैंने आज से पता नहीं 7-8 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी वायरस और एंटीवायरस पे। ठीक है, चाहे वो जेकेपी कांस्टेबल का स्टूडेंट है या जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का स्टूडेंट है, वायरस एंड एंटीवायरस पर वीडियो देख लेना। ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। बाकी ये वीडियो में भी आप मैक्सिमम पोर्शन में कवर करने की कोशिश करूंगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो हमारे 2 क्वेश्चन अभी तक कवर हुए, बट हमने चीजें बहुत सीखी। हमने वायरस समझा, हमने ट्रोजन समझा, हमने स्पाईवेयर, ये सारे एक तरह के मलिशियस सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, वायरस की जो टाइप्स हैं वो समझी, वायरस मतलब कौन कौन से वायरस हैं इंपॉर्टेंट जो न्यूज में रहते हैं, पहला वायरस कौन सा था, फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस कौन सा था ये समझा। फिर हमने ट्रोजन की एग्जांपल रूट किट, ये तो बिल्कुल ही नहीं बोलना आप। ठीक है, और की लॉगर स्पाईवेयर की एग्जांपल है, ये नहीं बोलना, ये 2 चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन कंप्यूटिंग मतलब कंप्यूटर में डैश इज अ नेटवर्क सिस्टम सिक्योरिटी सिस्टम, मतलब कंप्यूटिंग में एक ऐसा नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। ठीक है, आपने अपने सिस्टम में कोई सिक्योरिटी रूल्स लगे होते हैं नेटवर्क में, तो आप जब भी कभी इंटरनेट में काम कर रहे होते हैं या दूसरे नेटवर्क से काम कर रहे होते हो, तो वो आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है ताकि नेटवर्क से कोई गलत चीज उसके अंदर ना आ जाए। तो वो क्या चीज होती है? अब दिमाग लगाओ, स्पाईवेयर तो हो नहीं सकता यार, ये तो खुद एक तरह का मलिशियस सॉफ्टवेयर है। स्पाईवेयर का जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर, ये आपके कंप्यूटर को क्या प्रोटेक्ट करेगा? कुकी पता क्या होता है बेसिकली? फॉर एग्जांपल आप हम गूगल में जाते हैं, जैसे हम 1-2 चीजें सर्च करते हैं ना, तो वो फिर हमारी चॉइस की चीजें ही हमें बार बार दिखाता रहता है, उनको बोलते हैं कुकीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने वॉच एक दिन देख ली ना गूगल में, तो बस वॉच ही आती जाएगी। ठीक है, तो आपकी सिलेक्टेड चीजों के अकॉर्डिंगली चीजें भेजना, इसको बोलते हैं कुकी। ठीक है, स्पैम, स्पैम होता है, आपको पता है ईमेल स्पैम, ईमेल आपको ये तो वर्ड आपने सुना ही होगा। स्पैम क्या होता है? अनडिजायरेबल, मतलब जो आपको नहीं चाहिए, अनसोलिस्टिकेटेड मेल्स। ठीक है, मतलब गलत मैसेजेस, तो वो सारे स्पैम में आते हैं। ठीक है, स्पैम में आते हैं, मतलब जो ऑथेंटिक नहीं है बट ऐसे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं स्पैम। तो ये भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसका आंसर है फायरवॉल। फायरवॉल एक तरह का नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो किसी नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है, ताकि बाहर से अगर कोई भी उसमें नेटवर्क में कोई चीज आ रही है तो ऑथेंटिकेट चीज आए, ना कि कोई वायरस काइंड ऑफ चीज आए। तो इस नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम को बोलते हैं फायरवॉल। देखो नाम से पता चल रहा है वॉल, मतलब ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है टुवर्ड्स आवर कंप्यूटर। दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको आना चाहिए। कई बार ना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी मार दे जाते हैं। अ कंप्यूटर वायरस इज अ, कंप्यूटर वायरस क्या है? एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बैक्टीरिया, फ्रीवेयर है। देखो कंप्यूटर वायरस कोई हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? मैंने तो ये समझो, ये तो छोड़ो, हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है। देखो क्या वायरस को छू सकते हो? क्या फिजिकल टच है वायरस का? नहीं है, तो एक एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर आपको पता है, मैंने पढ़ाया भी अब 2-3 दिन पहले। हार्डवेयर वो कंपोनेंट होते हैं जिनकी फिजिकल कंपोनेंट है, जिसको आप टच कर सकते हो काइंड ऑफ। तो सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता, सॉफ्टवेयर एक तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं। जस्ट मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, आप मेरी आवाज को स्टोर कर सकते हो क्या? मतलब ऐसे छू सकते हो? नहीं कर सकते, तो ये एक तरह का सॉफ्टवेयर समझ लो। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शंस को ही सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नोइंग द पासवर्ड ऑफ अ यूजर फॉर हैकिंग इज कॉल्ड। देखो किसी यूजर का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक यूजर हूं और मेरा पासवर्ड जान लेना हैकिंग पर्पस के लिए, मेरे सिस्टम को हैक करने के लिए, मतलब उल्टे काम के लिए, बिना ऑथेंटिकेट अनऑथेंटिकेट पर्सन जो है मेरा पासवर्ड जानता है हैकिंग पर्पस के लिए, उसको क्या बोलते हैं? स्नीकिंग बोलते हैं, स्पूफिंग बोलते हैं, साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं, या स्पैमिंग बोलते हैं। देखो स्पैमिंग तो आपको समझ आ गया, स्पैम क्या होता है? अनसोलिस्टिकेटेड ईमेल, मतलब गलत ईमेल। ठीक है, उनको बोलते हैं हम स्पैमिंग। तो स्पैमिंग में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब हम बल्क में मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस या ईमेल जाते हैं जो गलत होते हैं, उनको बोलते हैं स्पैम। तो ये वर्ड तो याद कर लेना है। ठीक है, साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? स्टॉकिंग क्या होता है? स्टॉक करना क्या होता है? पीछा करना। ठीक है, स्टॉक वर्ड आपको पता है, स्टॉक मतलब होता है पीछा करना किसी का।
अब साइबर स्टॉकिंग पता क्या होती है? साइबर स्टॉकिंग का मतलब होता है जब आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, मतलब फॉर एग्जांपल इंटरनेट में, जैसे व्हाट्सएप में या किसी भी वे में, अगर आप क्या करते हो, अगर आप किसी को डराने की कोशिश करते हो, ठीक है, वो चीजें आती है साइबर स्टॉकिंग में। किस में आते हैं? साइबर स्टॉकिंग में। जैसे थ्रेटनिंग मैसेज करना, ये सारे किस में आते हैं? साइबर स्टॉकिंग में आते हैं, ठीक है, स्टॉकिंग में। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, पासवर्ड यूजर का जानना फॉर हैकिंग, इसका आंसर है स्पूफिंग। ये स्पूफिंग टर्म आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्पूफिंग होता क्या है? मतलब स्पूफिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें, मतलब कोई फ्रॉड पर्सन है ना, मतलब वो, मतलब इंटरनेट में हमें ऐसे दिखाएगा कि वो सही है, ठीक है, प्रिटेंड करेगा कि वो सही है, बट वो हमारा ट्रस्ट जीतेगा, हमारा पासवर्ड वगैरह ले लेगा। तो मतलब ऐसे जो होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पूफिंग। तो स्पूफिंग प्रोसेस में मतलब दिखाना कि मैं सही हूं, मतलब अगर सपोज करो इंटरनेट में भी कोई साइट है, वो दिखाएगी कि मैं सही हूं, बट वो हमारी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो ले लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पूफिंग। तो मतलब एक तरह का हैकिंग के अंदर ही ये चीजें आगे हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेने को स्पूफिंग कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज क्लियर, ठीक है। तो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is a malicious software that on execution run its own code and modifies other computer program? ठीक है, सोचो ये क्या चीज है। मतलब ये एक तरह का malicious सॉफ्टवेयर। तो malicious सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं। जब ये एग्जीक्यूट होता है तो अपने ही कोड चलाता है। जो एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है ना अंदर जाके कंप्यूटर में, तो अपने ही कोड चलाना शुरू हो जाता है और बाकी कंप्यूटर प्रोग्राम्स को भी मॉडिफाई करना शुरू हो जाता है। मतलब सबसे खतरनाक मलेशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। स्पैम तो नहीं बोलते हैं इसको, स्पाईवेयर सिर्फ जासूसी करता है। एडवेयर होता है, ये भी एक तरह का मलेशियस सॉफ्टवेयर, जो क्या करता है, एडवर्टीजमेंट दिखाता है। मतलब अच्छी भली कोई इंटरनेट में जाके कुछ पढ़ रहे होते हो तो बीच में ऐसे ही एड्स आ जाती है, मतलब फालतू में घुसना शुरू हो जाती है, वो होते हैं एडवेयर। मतलब एक प्रॉफिट कमाने के लिए मेलिशियस एड्स ऐसे ही दिखाना, दैट इज नोन एज एडवेयर। तो इसका आंसर बेसिकली है वायरस। ये तो वायरस ही है ना, एक मलिशियस सॉफ्टवेयर जो अपना कोड जो है खुद चलाता है जब वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। देखो ना, ये मतलब एक बार हमारी बॉडी में चला गया, जैसे हमारी बॉडी में वायरस चला जाता है तो वो खुद ब खुद अपनी कॉपीज बनाता है। इसी तरह के हमारे सिस्टम में वायरस चला गया, वो खुद ब खुद अपनी कॉपीज बनाएगा और बाकी कंप्यूटर प्रोग्राम्स को भी पूरा का पूरा मॉडिफाई करेगा और फिर करप्ट होनी शुरू हो जाती है फाइलें आपकी, ठीक है। तो ये आपको पता है। तो देखो आपको ना थोड़ा ये आइडिया होना चाहिए बेसिकली कि क्या है, मतलब ये मलिशियस सॉफ्टवेयर में जो जो इंपॉर्टेंट है थ्रेड्स हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी के, वो आपको पता है। जैसे स्पूफिंग मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। स्पूफिंग मैंने आपको बताया ना कि स्पूफिंग में क्या होता है, जैसे अनऑथराइज्ड, मतलब डाटा जो है हमारा अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस कर लेना, ठीक है, ऑथराइज्ड यूजर से। जैसे फॉर एग्जांपल दिखाना कि मैं सही हूं बट वहां से डेटा निकाल दें, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एडवेयर मैंने बताया कि एडवर्टीजमेंट्स दिखाना, ठीक है। स्पाईवेयर मतलब जासूसी करना, जिसमें की लॉगर हमने अच्छी एग्जांपल पढ़ी। स्पैम, वायरस हमें समझ आ गया, बट आपको सलामी टेक्निक भी पता होनी चाहिए। ये जेकेएसएसबी स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछती थी जब पहले एग्जाम होते थे। सलामी टेक्निक, सलामी टेक्निक में पता क्या होता है? सलामी टेक्निक भी एक तरह का कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे लिए। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी के बैंक में एक ज्यादा अमाउंट पड़ा हुआ है, सबके बैंक में मान लेते हैं ज्यादा अमाउंट पड़ा हुआ है, तो उस बड़े अमाउंट में से मैं 10-10 रुपए अगर निकालता रहूंगा तो कोई चेक भी नहीं करता है। तो मतलब जब आप स्मॉल स्मॉल अमाउंट एक बड़े अमाउंट में से डाइवर्ट करते जाते हो, और देखो ना, अगर सपोज करो 1 लाख अकाउंट में से 10-10 भी निकले तो कितना पैसा निकल गया। ऐसे स्मॉल स्मॉल अमाउंट डाइवर्ट करना, ठीक है, अनऑथराइज्ड वे में किसी से, तो उसको बोलते हैं सलामी टेक्निक, ठीक है। तो ये एक तरह का भी कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट में ही आता है, ठीक है। बाकी हैकिंग तो पता है आपको। हैकिंग होता है कि जब फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर सिस्टम को किसी ने कब्जा कर लिया और जब आप खोलने की कोशिश करोगे ना उसको, तो आपको डीओएस दिखेगा। डीओएस मतलब डिनाइल ऑफ सर्विस, मतलब आपको अपना ही कंप्यूटर नहीं खुलेगा, ठीक है। फिर वहां पर आ जाती है फिरौती वाला केस, जिसको बोलते हैं रैंसमवेयर, ठीक है। ये याद कर लेना। रैंसमवेयर क्या होता है? देखो, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका सिस्टम हो जाता है बंद, फिर आपसे फिरौती मांगी जाती है, मतलब इतना पैसा दोगे तो फिर हम आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको वापस देंगे, डेटा आपको वापस देंगे। फिर वो पैसा देना पड़ता है, फिर डेटा क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में आता है। इसको बोलते हैं रैंसमवेयर। यही टर्मिनोलॉजीज आती है कंप्यूटर सेफ्टी सिक्योरिटी में, और तो कुछ नहीं है ना, यही चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फिर एक चीज और होती है यहाँ पर, फिशिंग। ये भी इंपॉर्टेंट याद करना। फिशिंग में क्या होता है? देखो, फिशिंग में कुछ नहीं है। फिशिंग में बस फ्रॉड वे में आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपसे ले लेना, ठीक है, फ्रॉड करके, ठीक है। मतलब ऐसे दिखा के मैं ट्रस्ट वर्दी, फॉर एग्जाम्पल समझ लो आपको कॉल आई, कॉल में आपको बोला गया कि मतलब ये है, मतलब ऐसे ऐसे करके मैं ये हूँ वगैरह, जैसे वो कॉल नहीं आती, और ये काइंड ऑफ फिशिंग है, ठीक है। तो फिशिंग होता है फ्रॉडेंटली आपकी जो वाइटल इंफॉर्मेशन है आपसे ले लेनी, उसको बोलते हैं फिशिंग, ठीक है। दिस इज क्लियर। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कंप्यूटर सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करती थी, वो सारी मैंने आपको समझा दी हैं।
इनमें क्या क्या आती है, जैसे मैंने आपको बताया, वायरसेस बताए, ठीक है, सारे मलेशियस सॉफ्टवेयर बताए, स्पैम बताया क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है, एडवेयर क्या होता है, रैनसमवेयर क्या होता है, हैकिंग क्या होती है, इस्लामी टेक्निक क्या होती है, स्पूफिंग क्या होती है, फिशिंग क्या होती है, और यही चीजें आपने एग्जाम में पढ़ के जाए। थोड़ा थोड़ा इनका आइडिया रखोगे ना, फिर क्वेश्चन में थोड़ी भी घुमा के डालेगा तो आप कर लोगे, ठीक है। बाकी मैराथन सेशन एग्जाम से पहले मैं आपके जो कंडक्ट करता हूँ उसमें अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और आप बच्चों को मैंने एक पोल डाला था कि मॉक टेस्ट के लिए, और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मॉक टेस्ट लेने OMR बेस्ड, तो कल या परसों शेड्यूल भी आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, बस आप लिंक में रहना। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉपुलर एंटीवायरस। हाँ, इसमें बताना है कि हमें पॉपुलर एंटीवायरस कौन सा है, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट एंटीवायरस कौन सा है। बिट डिफेंडर, वॉर्म्स, सैसर, इनक्रिप्टेड वायरस, तो इनमें से कौन सा एंटीवायरस है ये बताना, ठीक है। वायरस को खत्म करने वाला एंटीवायरस, आपको एंटीवायरस पता होना चाहिए। जैसे रीपर का एंटीवायरस रीपर था, ऐसे और भी एंटीवायरस एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन है बिट डिफेंडर। तो बिट डिफेंडर एक तरह का एंटीवायरस है। क्या एक याद करके जाओगे तो फिर मार खा जाओगे एग्जाम में। कुछ इंपॉर्टेंट एंटीवायरस जो आपने याद रखने, K7, ठीक है, ये क्या एक एंटीवायरस है। अवास्ट, अवास्ता भी बोलते हैं जिसको, AVG, ठीक है, ये भी एंटीवायरस है। क्विक हील, ये भी एक एंटीवायरस है, क्विक हील, ठीक है। नए भी देख लेना और भी जो आते हैं, नॉर्टन, ये भी एक एंटीवायरस है। मैककेफी, ये तो बहुत बार एग्जाम में आया है, मैककेफी, ये भी एंटीवायरस है, ठीक है। ट्रेंड माइक्रो, ये नाम से नहीं पता चलता है ट्रेंड माइक्रो, बट इट इज एन एंटीवायरस, तो याद कर लें, ट्रेंड माइक्रो भी एंटीवायरस है। सिमेंटेक भी है, सीमेंटेक, सीमेंटेक तो पूछने की प्रोबेबिलिटी लो है, बट अवास्ता, क्विक हील जो है, मैककेफी, नॉर्टन, ये तो पूछता है, बहुत बार पूछता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एंटीवायरस है। इसके बाद क्रीपर का रीपर भी याद रखो, वो भी एक तरह का एंटीवायरस है। क्वेश्चन इज क्लियर, सिंपल था ये क्वेश्चन, मतलब ये चीज तो आपने पढ़ के ही जानी है, खास करके जूनियर सेक्शन के बच्चे, क्योंकि आपने सेफ्टी सिक्योरिटी, देखो कांस्टेबल वालों को तो सभी पढ़ना है, बट जो जूनियर सिस्टम वाले बच्चे हैं उनको ये पता होना चाहिए बेसिकली कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस है और कौन से वायरस। तो इंपॉर्टेंट वायरस और एंटीवायरस के नाम याद करके जाना, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस। तो इस तरह के एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम, इनमें से कौन सा साइबर क्राइम में नहीं आता, मतलब इंटरनेट रिलेटेड, नेटवर्क रिलेटेड क्राइम्स में इनमें से कौन सा नहीं आता है। फिशिंग नहीं आता क्या, फिशिंग इज अ काइंड ऑफ साइबर क्राइम, ये है ना। साइबर स्टॉकिंग, ये तो बता चुका हूं मैं आपको, साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको मतलब डराने वाला मैसेजेस करना, ये वो, ये सारे साइबर स्टॉकिंग में आते हैं, ऐसे पीछा करना, तो ये भी एक तरह का साइबर ही वर्ड है, तो है ये भी। आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा के जो है वो करना और आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले लेना, ठीक है, अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा के आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले लेना, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। ऑनलाइन चैटिंग करना किसी के साथ, ये कोई साइबर क्राइम नहीं है, ठीक है। आप व्हाट्सएप करते हो या इंस्टा वगैरह यूज करते हो, तो अगर आप ऑनलाइन किसी के साथ चैट करो, दैट इज नॉट अ साइबर। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बट आपकी नॉलेज के लिए, और एक PYQ था इसलिए हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द प्रोसेस through which an illegitimate website, ठीक है, pretends to be a specific legitimate website is known as, ठीक है यार, ये क्वेश्चन आपको अब करना चाहिए। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक इलीजिटिमेट वेबसाइट है, मैंने आपको बड़ी बार बताया कि इस प्रोसेस का मैंने आपको समझाया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि एक कोई चीज है, कोई इंटरनेट में चीज है, वो आपको दिखेगी कि लेजिटिमेट है, ठीक है, लेजिटिमेट वेबसाइट है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं किसी JKPSC की साइट है, JKSSB की साइट है, मतलब लेजिटिमेट दिख रही है आपको, बट वो होगी नहीं, नीचे कुछ और वेबसाइट होगी, ठीक है। तो वो बेसिकली उस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस जिसमें एक इलेजिटिमेट वेबसाइट अपने आप को प्रिटेंड करती है कि वो स्पेसिफिक कोई एक खास लेजिटिमेट वेबसाइट है, इसको क्या बोलते हैं, स्निफिंग, स्पूफिंग, बैकडोर्स या वॉल डायलिंग। देखो ये स्पूफिंग है, अच्छे से हमने इसको कवर कर लिया, और ये देख के जाना एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर वायरस, इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर अब नहीं कर पाओ ना, तो मतलब फिर मेरा पढ़ाने का कोई बेनिफिट नहीं है। देखो मैंने आपको कितने अच्छे से ये पॉइंट समझाया है कि की लॉगर जो है, की लॉगर क्या है, की को लॉग कर देने से आपकी जासूसी की जाती है, तो ये एक तरह का स्पाईवेयर है, ये मैंने आपको समझाया। ट्रोजन एक तरह का अलग मलेशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये अलग मलेशियस, ये अपनी क्वालिटी इसकी अलग है, ये कोई वायरस में थोड़ी आता है, इसकी तो अपनी अलग क्वालिटी के नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, तो ये तो वायरस के अंदर थोड़ी आएगा, ये तो अलग एक तरह का मलेशियस सॉफ्टवेयर है। इस क्वेश्चन का आंसर था ली हार्ड। क्या आंसर था, ली हार्ड। तो ली हार्ड एक तरह का क्या है, एक तरह का वायरस है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वायरस देखो, एक और याद आ गया, वाना क्राई, वाना क्राई, ये भी आया था वायरस, ये भी बड़ा न्यूज में रहता था तब जब आया था, तो इसको भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। वाना क्राई ये याद कर लेना, और स्टक्सनेट भी याद कर लेना, स्टक्सनेट, ठीक है।
कुछ याद आ रहे हैं इंपॉर्टेंट तो मैं आपको बता रहा हूं, मे बी एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है that alter the regular functionality of an operating system, takes full control on the targeted system and act as a system administrator on the victim's system। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ऐसा मलिशियस सॉफ्टवेयर जो आपके रेगुलर फंक्शनिंग किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या कर सकता है, खराब कर सकता है, और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर खुद को वहां पर शो करेगा। मतलब जो जिसके सिस्टम में प्रॉब्लम है उसका एडमिनिस्ट्रेटर में सीपीयू बन के बैठ जाता है, काइंड ऑफ सोच लो, पूरा उसको देखता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूट किट। क्या बोलते हैं, रूट किट। ये नाम याद कर लेना, रूट किट इसका आंसर है। रूट किट एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करने किसी सिस्टम में जाके स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रूट किट एक ऐसा मलेशियस सॉफ्टवेयर है जो किसी सिस्टम में जब घुसता है तो उसका एज एन एडमिनिस्ट्रेटर काम करना स्टार्ट हो जाता है और पूरी उसकी चीजें अपने में कंट्रोल में ले लेता है। ठीक है, अब आपको एक चीज मैं बोलूंगा यहाँ पर, मैंने तो बता दिया आपको इंपॉर्टेंट वायरसेस, एंटीवायरस या कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड फायरवॉल वगैरह क्या होता है, बट एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आईटी एक्ट। देखो आईटी एक्ट जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हमारा, वो किसके साथ डील करता है, साइबर क्राइम के साथ डील करता है। तो आईटी एक्ट के रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पहले भी आए थे। ठीक है, मैं मॉक वगैरह में भी डाल दूंगा, प्लस मैराथन में भी करवाऊंगा। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आज के लिए आपको डाला है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा थोड़ा आईटी का, जो चीज आईटी की साइबर क्राइम से रिलेटेड है वो देख के जाना एग्जाम में। ठीक है, पढ़ के जाना। मैं आप एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, सर्ट-इन का नाम सुना हुआ है ना, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इन सर्ट-इन मतलब सर्ट इंडिया, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम मतलब अगर इंडिया में कोई भी साइबर क्राइम के रिलेटेड इंसिडेंट होता है उसको ठीक करना, डील करने का काम किसका होता है, सर्ट-इन का होता है। ठीक है, टू सर्व एज नेशनल एजेंसी फॉर इंसिडेंट रिस्पांस इज कंस्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट। तो कौन सी सेक्शन आईटी एक्ट की डील करती है सर्ट-इन के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्ट-इन ही बेसिकली जो है हमारी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, वही जो फंक्शन करती है ना साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड सारे। ठीक है, तो हमारी कंट्री में तो कौन सी सेक्शन है जो इसके साथ आईटी इसके साथ डील करती है, सेक्शन 70B ऑफ आईटी एक्ट। ठीक है, कौन सी सेक्शन डील करती है, 70B। ठीक है, आईटी एक्ट 2000 की जो है, आईटी एक्ट कब आया था, 2000 में, उसकी 70B सेक्शन जो है इसके साथ डील करती है। ठीक है, तो आईटी एक्ट स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 में पार्लियामेंट ने लाया था। इसका काम था कि मतलब जो भी मैटर्स हैं रिलेटेड टू साइबर क्राइम के रिलेटेड जो भी मैटर है, या ई कॉमर्स मतलब हम ई कॉमर्स मतलब जो भी कमर्स, ई कॉमर्स का मतलब कमर्शियल चीज इंटरनेट की हेल्प से। ठीक है, अब इंटरनेट के वे कमर्शियल, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, अमेजोन और भी बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजों को देखने का काम जो है बेसिकली हमारा आईटी एक्ट 2000 में इसके रिलेटेड सारे चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई क्राइम करता है कंप्यूटर या नेटवर्क के रिलेटेड, या फॉरेन नेशनल्स ने किया, फॉर एग्जांपल इंडिया से बाहर भी फॉरेन नेशनल भी इंडिया में ऐसा कुछ क्राइम करें तो सारा कौन देखता है, सर्ट-इन देखता है। ठीक है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट दो तीन जो है इस एक्ट के रिलेटेड साइबर क्राइम से रिलेटेड है, वो आप देखना जरूर देख के जाना एग्जाम में जाने से पहले। एक दो इंपॉर्टेंट, एक सेक्शन 66 के अराउंड कुछ है वो भी देख के जाना, इंपॉर्टेंट है दो तीन सेक्शन, इसलिए आपको होम असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो देख के और मतलब दिमाग में बिठा के एग्जाम में जाना। मैं आगे डाल दूंगा वैसे क्वेश्चन उनका, बट आप खुद भी देख के जाना। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनके थ्रू मैं आपको जस्ट एक इस टॉपिक का ना थोड़ा आपके दिमाग में एक फोमो था कि बेसिकली हमने ये पढ़ा नहीं हुआ है, सेफ्टी सिक्योरिटी क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं, सेफ्टी सिक्योरिटी में आपने बेसिकली एक तो सिक्योरिटी में आपने पढ़ना है कि आपके सिस्टम को कौन कौन सी चीजें प्रॉब्लम कर सकती हैं, जैसे मैंने आपको फिशिंग विशिंग सलामी टेक्निक सब कुछ समझाया। एक तो ऐसे आ सकता है, दूसरा आपको वायरसेस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, एंटी वायरसेस के बारे में पता होना चाहिए, फिर जैसे फायरवॉल वगैरह चीजें इनके बारे में पता होना चाहिए, और थोड़ा आईटी एक्ट जो इनके साथ रिलेटेड है, इतना अगर पढ़ लोगे तो एग्जाम में काम बन जाएगा इस टॉपिक में। ठीक है, तो आई होप ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो बाकी जो जेकेपी कांस्टेबल के बच्चे हैं उनके लिए यही है कि मॉक टेस्ट आपकी डिमांड है तो मैं मॉक टेस्ट अरेंज करूंगा, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने आज से स्टार्ट भी कर दिया। मैं आपको बहुत जल्दी शेड्यूल वगैरह शेयर कर दूंगा और कैसे करना है वो भी बता दूंगा। और जो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के बच्चे हैं अगर वो मेरे लेक्चर सुन रहे हैं तो मैं आपकी नाराजगी बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि मतलब काफी दिन से आपके लेक्चर नहीं आ रहे हैं, और अब से मैं आप पे भी पूरा ध्यान रखूंगा। ठीक है, एक्चुअली मैं थोड़ा खुद फंसा हुआ था और इनकी एग्जैक्टली डेट आ गई थी जेकेपी कांस्टेबल वालों की, तो इन पे थोड़ा मैंने एम्फेसाइज ज्यादा किया। बट आपको भी अब क्लासेस रेगुलर, मैंने अक्टूबर मंथ की जो मैगजीन है आपके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, उस पर बहुत जल्दी आपको लेक्चर दिखेगा। सो दिस इज फॉर टुडे। और जो हमारे चैनल पे नए आए हैं
तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करें। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनको ज्वाइन कर लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर लेक्चर वहां पर पड़ा हुआ है, अच्छे से देखो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप चाहते हो, जिन पे आपको नेसेसिटी लग रही है कि इस पे लेक्चर पहले आना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उन पे लेक्चर लाने की कोशिश करूंगा। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।